ओके। आज का इस क्लास का जो हेडिंग है वो है सोचने का। सोचने का हेडिंग है, सोचने का प्रश्न है और सोचने का नियम है। नियम तमाम है लेकिन सोचने का भी नियम है। अब हमारे जो शिक्षा शास्त्रियों ने, मानव वैज्ञानिकों ने दिया है, उस नियम को जानना जरूरी है। तो आज हमने इस क्लास में लिया है कि सोचने का नियम क्या है। हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, थर्ड पर्सन भी सोचते हैं कि सोचना अलग अलग होता है। ये बात सत्य है। एक घटना को कितने प्रकार से सोचा जा सकता है, कैसे सोचा जा सकता है, मार्कर गिर गया, कितने प्रकार से सोचा जा सकता है। एक सामान्य जो शिक्षा के तौर पर बताया गया है वो सोचने का नियम आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मेरी क्लास में जो है वो सोचने का नियम बताया जाएगा आपको। वो सोचने के नियम 3 प्रकार से हैं और उन तीनों को मैं यहाँ पर बता रहा हूं बारी बारी से। आप अपना ध्यान बनाए रखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग सोचने का नियम। सोचने का नियम। तो अब तो ये क्लियर हो गया, ये हेडिंग क्लियर हो गई, ये प्रश्न क्लियर हो गया कि हमें पढ़ना क्या है और क्या ये व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है। तो अब आप लोग इस पर अपना ध्यान बनाइए कि सबसे पहले देखिए सोचने का नियम। सोचते सभी लोग हैं लेकिन ये आज जान लें कि किस प्रकार से सोचते हैं और कितने प्रकार से सोचते हैं। तो नंबर 1 जो सोचने का नियम है, जिसे हमें बताया गया है, पढ़ाया गया है और जो हमें परीक्षाओं में उसके उत्तर देने होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं सोचने का नियम, तो लोग सोचने लगते हैं लेकिन उसके नियम को नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं। वो यही गलती उनकी हो जाती है। इसलिए सोचने के नियम में आप देखिए, पहला है नंबर 1 विश्लेषण। विश्लेषण का नियम नंबर 1 है विश्लेषण और नंबर 2 है संश्लेषण और नंबर 3 है, जब विश्लेषण हो गया, संश्लेषण हो गया, तो नंबर 3 पर जो है वो है भाई विश्लेषण। एक सोचना विश्लेषणात्मक तरीके से, संश्लेषणात्मक तरीके से, और नंबर 3 जो है वो सामान्यीकरण। सामान्यीकरण। यानी ये 3 प्रकार से हम सोचते हैं। अब आप समझ लीजिए कि सामान्यीकरण, 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 सामान्यीकरण का मतलब एक जनरल तरीके से हम लोग सोचते हैं ना, साधारण तरीके से जो सोचते हैं उसे सामान्यीकरण कहा जाता है। तो अब आप देख लीजिए कि पहले विश्लेषणात्मक सोचते हैं, संश्लेषणात्मक सोचते हैं, फिर सामान्यीकरण सोचते हैं। यानी कि 3 तरह से सोचने के नियम बताए गए हैं। अब आप समझ लें कि जब सोचने का नियम पूछेगा तो आप सोचने लगेंगे, लेकिन जब आप पढ़े रहेंगे तो आप उसका उत्तर देंगे और उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो इन तीनों में से एक होगा। तो आप इसे नोट करिए और सोचने के नियम को पूर्ण रूप से जान लीजिए कि 3 तरह से सोचे जाते हैं।